हेलो बच्चों, मैं प्रतिभा राव स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल आरके कैंपस ऑफिशियल पर। आज हम पढ़ेंगे नवोदय विद्यालय के लिए मानसिक योग्यता के क्वेश्चंस जो पिछले 5 सालों में पूछे गए हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि नवोदय विद्यालय में 85% क्वेश्चंस जो है वो लास्ट ईयर से ही रिपीट होते हैं। 10 से 15 ईयर प्रीवियस ईयर पेपर में से ही क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। ठीक है, इन्हीं में से सेट होते हैं हमारे क्वेश्चंस। तो देखते हैं एक बार हमारा नवोदय विद्यालय का एग्ज़ाम पैटर्न जो है वो किस तरीके से आता है। नवोदय विद्यालय का जो एग्ज़ाम होता है वो हमारा 100 मार्क्स का होता है। टोटल कितने मार्क्स का होता है? 100 मार्क्स का होता है। इसमें 3 भाग होते हैं हमारे। फर्स्ट भाग जो होता है उसके अंदर मानसिक योग्यता के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन जो है 1.25 मार्क्स का होता है, यानी कि मानसिक योग्यता के क्वेश्चन जो है 40 पूछे जाते हैं। और कितने नंबर के पूछे जाते हैं? 50 नंबर के पूछे जाते हैं। मानसिक योग्यता हमसे एग्जाम में 50 नंबर की पूछी जाती है। सेकंड आता है हमारा मैथ्स के जो है 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वही एक क्वेश्चन 1.25 मार्क्स का आता है और 20 नंबर का जो है हमसे मैथ पूछा जाता है। तीसरे में आता है हमारा हिंदी मीडियम वाले बच्चों के एग्जाम में 20 का नहीं 25 नंबर का मैथ पूछा जाता है। 25 नंबर का हिंदी मीडियम वाले बच्चों के एग्जाम में हिंदी के क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आएंगे? 20 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन 1.25 मार्क्स का, यानी कि 25 नंबर की हिंदी पूछी जाएगी। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के एग्जाम में जो है इंग्लिश के क्वेश्चन आते हैं। 20 ही क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन 1.25 मार्क्स का होता है, यानी कि 25 नंबर की इंग्लिश पूछी जाती है। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के एग्जाम में इंग्लिश के क्वेश्चन नहीं आते और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के एग्जाम में हिंदी के क्वेश्चन नहीं आते। जो हिंदी मीडियम का बच्चा है उसके एग्जाम में केवल हिंदी के क्वेश्चन आएंगे और जो इंग्लिश मीडियम का बच्चा है उसके एग्जाम में इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हमारा कितने मार्क्स का होता है? टोटल 100 मार्क्स का होता है। अगर आप नवोदय विद्यालय के लिए कंप्लीट कोर्स चाहते हैं तो अपने प्ले स्टोर से आरके कैंपस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर आपको कंप्लीट कोर्स जो है वो मात्र 999 रुपये में मिल जाएगा। अभी जो है इस पर 50% ऑफ चल रहा है। ये जो है 999 रुपये ये 30 नवंबर तक ही है। ठीक है, 30 नवंबर तक ही है। 30 नवंबर के बाद इसका प्राइस जो है वो 1999 रुपये हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये कोर्स खरीदना है तो आप 30 नवंबर से पहले इस कोर्स को खरीद लीजिए। ठीक है, इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा ये मैं बता देती हूँ। क्या क्या मिलेगा इस कोर्स में? इस कोर्स में आपको एक ई बुक मिलेगी। ई बुक में क्या क्या होगा? ई बुक में आपकी टेस्ट सीरीज होगी, कम से कम 40 के अप्रोक्स आपकी टेस्ट सीरीज होगी, 40 के करीब। ठीक है, टेस्ट सीरीज होगी आपकी। दूसरा क्या मिलेगा? मॉडल टेस्ट पेपर होंगे। ये मॉडल टेस्ट पेपर जो है ये आपके प्रीवियस ईयर पेपर पर ही आधारित होंगे। मॉडल टेस्ट पेपर होंगे, ये भी 30 से 40 मिलेंगे आपको। तीसरा क्या मिलेगा आपको? टॉपिक वाइज क्या मिलेगी? वीडियो मिलेगी। हर सब्जेक्ट की टॉपिक वाइज क्या मिलेगी? वीडियो मिलेगी। दूसरा क्या है, इसमें इंग्लिश स्पोकन का कोर्स जो है वो फ्री में मिल रहा है। इंग्लिश स्पोकन का कोर्स जो है वो क्या मिल रहा है? फ्री में मिल रहा है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि हम नवोदय विद्यालय की तैयारी करना चाहते हैं तो आप आरके कैंपस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पर आपको ये कोर्स जो है अभी 30 नवंबर से पहले जो है ये 999 रुपये का मिल रहा है। ठीक है, चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा। प्रश्न में 4 आकृतियाँ A, B, C, D दी गई है। इन 4 आकृतियों में 3 आकृतियाँ कुछ हद तक समान है। एक क्या है? सबसे डिफरेंट है। ठीक है, एक क्या है? सबसे डिफरेंट है। डिफरेंट को हमें क्या करना है? अलग करना है। ठीक है, डिफरेंट को क्या करना है? हमें अलग करना है। ए में देखो ये वाले 2 डिजाइन जो है ये अपोजिट में है, अपोजिट वाले कॉर्नर में है। ठीक है,
यानी कि इसके सामने कौन सा कॉर्नर है, ये वाला है, और इसके सामने कौन सा है, ये वाला है। ठीक है, इसके सामने वाला कॉर्नर कौन सा है, ये वाला है, और इसके सामने कौन सा है, ये वाला है। ठीक है, आप देखो इसमें भी सेम दिखाई दे रहे हैं, ऑप्शन ए में, बी में भी सेम है, सी में भी सेम है, लेकिन डी में क्या किया इन दोनों ने, ये जो है एक साथ वाले कॉर्नर में आ गए, एक साथ वाले कॉर्नर में आ गए। आमने सामने वाले यहाँ पे अपोजिट था, अपोजिट कॉर्नर में ना आकर के ये साथ साथ में आ गए। ठीक है, और ये साइन जो है हमारे एरो के, जो तीर के जो साइन है हमारे, ये भी कहाँ पे आ गए, दोनों अपोजिट में तो है डायरेक्शन में, लेकिन साथ वाले कॉर्नर पर आ गए। तो इसमें बताना था हमें कि सबसे अलग क्या होगा, तो सबसे अलग कौन सा है हमारा, ऑप्शन डी क्या है हमारा, सबसे अलग है, और अलग ही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, प्रश्न में 4 आकृतियां ए बी सी डी दी गई है। इन 4 आकृतियों में 3 आकृतियां जो है कुछ हद तक समान है, एक क्या है, डिफरेंट है। तो डिफरेंट को क्या करना है, हमें सिलेक्ट करना है। ए में देखो दूध है, बी में देखो चाय, सी में कॉफ़ी, डी में क्या है, पेट्रोल है। दूध इस वाले गिलास में क्या है, दूध है, इसमें क्या है, चाय, इसमें कॉफ़ी, इसमें क्या है, पेट्रोल। ठीक है, दूध को भी हम क्या करते हैं, पीते हैं। ठीक है, चाय भी पीते हैं हम, और कॉफ़ी को भी पीते हैं, लेकिन पेट्रोल को हम नहीं पीते। तो इसमें क्या है, पेट्रोल सबसे अलग हो जाएगा, और इसने पूछा है सबसे अलग को हमें क्या करना है, सिलेक्ट करना है। तो आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्यों, क्योंकि बाकी जो तीनों जो है ये हमारे पेय पदार्थ हैं, यानी कि दूध को भी हम पीते हैं, चाय को भी पीते हैं, कॉफ़ी को भी पीते हैं, लेकिन पेट्रोल को हम नहीं पीते। तो सबसे अलग क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी हमारा सबसे अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, वही पूछा है कि ए बी सी डी हमसे दी हुई है आकृतियां। इन 4 आकृतियों में 3 आकृतियां जो है वो कुछ हद तक समान है, कुछ हद तक सदृश्य है। ठीक है, यहाँ पे सदृश्य की जगह जो है समान भी हो सकता है, समरूप भी हो सकता है। समान है, समरूप है, सदृश्य है। एक क्या है, सबसे डिफरेंट है, जो सबसे अलग है उसे क्या करना है, हमें सिलेक्ट करना है। ए में देखो हमारे पास बल्ब है, बी में लैंप है, सी में मोमबत्ती है, डी में क्या है, प्लग है। ठीक है, आप देखो बल्ब जो है हमें रोशनी देता है, लैंप भी हमें रोशनी देता है, और मोमबत्ती भी हमें क्या देती है, रोशनी देती है, लेकिन प्लग हमें रोशनी नहीं देता। प्लग को हम क्या करते हैं, स्विच के अंदर लगाते हैं। ठीक है, ये तीनों क्या है, हमें रोशनी देने का काम करते हैं, लेकिन डी हमें रोशनी नहीं देता। तो सबसे अलग कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी, और यही क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी क्या होगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है कि प्रश्न में 4 आकृतियां ए बी सी डी दी गई है। इन 4 आकृतियों में 3 जो है वो कुछ हद तक समान है, बिल्कुल समान नहीं है। क्या बोला है, कुछ हद तक समान है। ठीक है, एक क्या है, सबसे डिफरेंट है, अलग को हमें सिलेक्ट करना है। ये वाला डिजाइन देखो, ये फर्स्ट में है, सेकंड में भी है हमारा ये वाला डिजाइन। ठीक है, लेकिन इसमें क्या आ गई, नीचे की तरफ इसकी गर्दन भी आ गई। ठीक है, सी में भी है हमारे पास, यानी कि ये वाला डिजाइन जो है, ये वाला डिजाइन सबके अंदर है। ठीक है, इसके अंदर भी है, देखो ये रहा, इसके अंदर भी है, यानी कि तीनों में क्या है, सेम डिजाइन दिखाई दे रहा है हमें। ठीक है, लेकिन डी में क्या है, डी में हमारे पास स्नेक दे दिया, तो ये क्या हो जाएगा, सबसे डिफरेंट हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, प्रश्न में 4 आकृतियां ए बी सी डी दी गई हैं। इन 4 आकृतियों में 3 जो है वो कुछ हद तक समान है, सदृश्य है, एक जो है अलग है। अलग को क्या करना है, हमें सिलेक्ट करना है, और वही क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो सबसे अलग होगी। ए में देखो हमारे पास लिप्स है, बी में नोज है, सी में हैंड है। ठीक है, और यहाँ पे हमारी फिंगर बाहर की तरफ, यानी कि ये हमें क्या दिखा रही है, डायरेक्शन दिखा रही है। डी में देखो हमारी आई है। ठीक है, अब देखो ए जो है, ए में और बी और डी ये तीनों जो है हमें कुछ हद तक समान दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन सी जो है ये हमें डायरेक्शन दिखाने का काम कर रहा है। सी जो है हमें डायरेक्शन दिखाने का काम कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, सबसे डिफरेंट हो जाएगा। ये क्या होगा, सबसे डिफरेंट हो जाएगा, और यही क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये क्या होगा, सबसे डिफरेंट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि वही बताना है हमें कि ABCD हमारे पास दी हुई हैं आकृतियाँ, ठीक है। इनमें से जो है 3 आकृतियाँ कुछ हद तक समान है, एक सबसे डिफरेंट है। अलग को क्या करना है, हमें सिलेक्ट करना है। अलग को क्या करना है, हमें सिलेक्ट करना है। देखो ए में क्या है, हमारे पास फ्लावर है, बी में भी फ्लावर है, सब में क्या है, फ्लावर ही है, ठीक है। अब हम अलग कैसे करेंगे, अब हम देखेंगे कि ये वाला फ्लावर जो है ये कहाँ पाया जाता है, ठीक है। ये भी पेड़ के, ये हमारा जो है पौधे के ऊपर पाया जाता है, ये वाला भी और ये वाला भी। लेकिन डी जो है ये हमारा कीचड़ में उगता है, ठीक है। लोटस कहाँ पे उगता है, कीचड़ में उगता है। तो सबसे डिफरेंट क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी सबसे डिफरेंट हो जाएगा और यही क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, प्रश्न में 4 आकृतियाँ ABCD दी गई है। इन 4 आकृतियों में 3 आकृतियाँ क्या है, कुछ हद तक समान है, सादृश्य है, समरूप है। एक क्या है, सबसे अलग है। अलग आकृति को चुनिए, यानी कि जो अलग आकृति होगी वही क्या होगी, हमारा करेक्ट आंसर होगी। ए में क्या है, हमारे पास अदरक है, बी में आलू है, सी में मिर्च है, डी में क्या है, सेब है। अब देखो अदरक, आलू, मिर्च ये क्या आती, किस में आती है, हमारी वेजिटेबल्स में आती है। लेकिन डी क्या है, हमारा फ्रूट है। 3 हमारे पास वेजिटेबल है, एक क्या है, फ्रूट है। तो सबसे अलग क्या होगा, हमारा फ्रूट ही क्या होगा, हमारा सबसे अलग होगा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन डी हमारा सबसे अलग होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, प्रश्न में 4 आकृतियाँ ABCD दी गई है। इन 4 आकृतियों में 3 आकृतियाँ जो है कुछ हद तक समान है, ठीक है। एक क्या है, डिफरेंट है। तो हमें अलग आकृति को चुनना है। फर्स्ट में देखो पूरी है हमारे पास, सेकंड में प्लेट है, सी में क्या है, हमारे पास रोटी है, डी में क्या है, हमारे पास पराठा है। अब देखो पूरी को भी क्या करते हैं, हम खाते हैं, ठीक है। रोटी को भी हम खाते हैं और पराठे को भी हम क्या करते हैं, खाते हैं। लेकिन प्लेट को हम नहीं खाते, ठीक है। प्लेट को हम नहीं खाते। ACD में जो हमारे पास है उन वो चीज़ें क्या है, वो खाने योग्य हैं, ठीक है। रोटी भी खाने योग्य है, पराठा भी और पूरी भी, ठीक है। लेकिन प्लेट जो है वो खाने योग्य नहीं है। तो आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। प्लेट में हम क्या करते हैं, रोटी को रखकर खाते हैं, पराठे को भी रखकर खाते हैं और पूरी को भी रखकर खाते हैं। तो आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, प्रश्न में 4 आकृतियाँ ABCD जो है वो दी हुई हैं। इन 4 आकृतियों में 3 आकृतियाँ जो है कुछ हद तक समान है, सादृश्य है। एक क्या है, डिफरेंट है। अलग आकृति को चुनिए, यानी कि जो सबसे डिफरेंट होगी वही क्या होगी, हमारा आंसर होगी। ए में क्या है, मिर्च है, बी में क्या है, नमक है, सी में क्या है, शहद है, डी में क्या है, गरम मसाला है। अब देखो मिर्च, नमक और गरम मसाला ये क्या सब्जी बनाने के काम आते हैं, है ना। हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि गरम मसाला भी हमारा मसाले के अंदर आता है, नमक भी और मिर्च भी, ये तीनों क्या हमारे मसाले के अंदर आते हैं और सब्जी बनाने के काम आते हैं ये, ठीक है। लेकिन शहद क्या है, ये हमारा मसालों के अंदर नहीं आता है, मसालों के अंदर नहीं आता है और ना ही सब्जी बनाने के काम आता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा और यही सबसे क्या होगा, डिफरेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि प्रश्न में 4 आकृतियां हैं हमारे पास ABCD। इन 4 आकृतियों में से 3 जो है वो कुछ हद तक समान है, ठीक है, सादृश्य है। एक क्या है, डिफरेंट है। अलग को हमें क्या करना है, चुनना है, ठीक है। अलग आकृति को सिलेक्ट करना है। अब देखो इसमें कितनी लाइनें हैं, ए में 1 2 3 4 5 6 कितनी है, 6 है। इसमें देखो 1 2 3 ये 4, इसमें कितनी है, 4 है। सी में कोई लाइन है क्या, कोई लाइन नहीं है। देखो हमारा जो सर्कल होता है, अगर आपके पास सर्कल आ जाए, ठीक है, तो इसके अंदर एक भी लाइनें नहीं होती, ठीक है। लेकिन अगर सर्कल के अंदर प्लस आ जाए,
प्लस आ जाए या फिर क्रॉस का साइन आ जाए तो ये लाइनों से मिलकर बना है। ठीक है, इसके अंदर लाइन है लेकिन इसके अंदर कोई भी लाइन नहीं है। डी में देखो हमारे पास कितनी लाइनें हैं, 1 2 3, कितनी लाइनें हैं, 3 लाइनें हैं। ठीक है, कितनी लाइनें हैं हमारे पास, 3 लाइनें हैं। इसमें 6 है, 4 है, इसमें 3 है, यानी कि तीनों जो है वो लाइनों से ही मिलकर बना है। ए बी डी क्या है, लाइनों से ही मिलकर बना है। लेकिन सी जो है वो हमारा लाइनों से मिलकर नहीं बना, तो आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन सी क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगर मैं एक क्वेश्चन दे दूं, एक एग्जांपल है, ये है हमारे पास, ठीक है, ये ट्रायंगल थी हमारी, ये ए है हमारा, ये बी है। अगर क्वेश्चन में आ जाए ऐसे, ये सी है हमारा और डी में दे दूं, ये डी है, ये क्या है, डी है। तो आपको बताना है इसमें सबसे अलग कौन सी है। ठीक है, सबसे अलग कौन सी है, 3 समान होगी लेकिन एक क्या होगी, सबसे डिफरेंट होगी। तो हमें क्या करना है, डिफरेंट को ही सिलेक्ट करना है और वही क्या होगा हमारा आंसर होगा। तो ये एग्जांपल आपको करना है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।